नाम एक है, सवाल कई और जवाब फिलहाल किसी के पास पूरे नहीं। बात हो रही है तेज प्रताप यादव की, जिनको लेकर रविवार की सुबह एक ऐसी चर्चा शुरू हुई जिसने बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। अब आप ध्यान से समझिए, क्योंकि यह बात सिर्फ एक बच्ची के जन्म की नहीं, बल्कि सवाल ये उठाया गया कि क्या तेज प्रताप यादव बिना शादी के पिता बनने वाले हैं या पिता बन चुके हैं। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को साफ कर देते हैं। सोशल मीडिया पर जो बातें फैली वो ये थी कि अनुष्का यादव मां बनी और उसी के साथ कुछ लोगों ने तेज प्रताप यादव का नाम जोड़ दिया, यानी दावा ये किया गया कि वो पिता है, लेकिन इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। अब पूरा मामला समझिए आसान भाषा में। रविवार सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगती है कि अनुष्का यादव ने बेटी को जन्म दिया है। देखते ही देखते छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म और लोकल चैनलों पर खबरें चलने लगती हैं कि तेज प्रताप यादव पिता बन गए। बात इतनी तेजी से फैली कि करीब 1 घंटे के अंदर ये मुद्दा सियासी विवाद बन गया और इसी दबाव में तेज प्रताप यादव को आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। अब यहाँ जरा पीछे चलते हैं। अनुष्का यादव वही नाम है जो 2025 में तेज प्रताप यादव के साथ वायरल तस्वीरों के बाद चर्चा में आई थी। उस वक्त तेज प्रताप यादव ने कभी रिश्ते को स्वीकार किया, कभी सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की बातें कही, यानी खुद उनके बयानों में विरोधाभास रहा। और अब जैसे ही अनुष्का यादव के मां बनने की खबर सामने आई, पुराना मामला फिर से जिंदा हो गया। लोग जोड़ घटा करने लगे, सवाल उठने लगे और राजनीति गर्मा गई। अब इसी बीच तेज प्रताप यादव प्रेस के सामने आते हैं और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अनुष्का यादव या उसकी बच्ची से उनका कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने इसे पूरी तरह साजिश बताया और कहा कि कुछ लोग जानबूझकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये सब उनके खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का हिस्सा है और इसके पीछे वही लोग हैं जिन्हें उन्होंने जयचंद कहा। और अब यहीं पर हम आपको वो बयान सुनवाने जा रहे हैं जिसमें तेज प्रताप यादव खुद इन आरोपों पर क्या कहते हैं। पहले आप उनका यह बयान सुनिए। मुकेश रोशन और ये सब का मिली भगत से, जयचंदों का मिली भगत से हमको बदनाम करने का साजिश रचा गया है, तो हम पूरे तरीके से इसको हम खारिज करते हैं। और जिस तरीके से जो संबंध जो जोड़ रहा है, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये भी पता लगाया जाए कि आकाश भाटी कौन है, आकाश गुजर कौन है, जिसका उस लड़की के साथ संबंध है। ये चीज़ पता लगाया जाए ना कि उसका क्या संबंध है उसके साथ, उस लड़की का क्या संबंध है उसके साथ। तो आकाश भाटी बताएंगे जो टी पॉइंट पे गोला रोड में रहते हैं। खन्ना कौन है भाई? ये खन्ना, तो खन्ना का पता किया जाए कि कौन है, क्या संबंध है उसका उससे। लगातार आप जयचंदों का नाम लिया, तो 5 जयचंदों का नाम लिया आपने लिया। तो जयचंदों का नाम लिया तो वही सब जयचंदों का गिरोह है ना चारों तरफ से। मुकेश रोशन जो जयचंद है, शक्ति सिंह जो जयचंद है, सुनील सिंह जो जयचंद है, ये सब का खेल बेल है हमको षड्यंत्र रचने का। अब ये चीज वो चीज बताया जाए कि अनुष्का यादव का और आकाश भाटी का क्या संबंध है, ये चीज वो लोग बताएंगे ना, हम क्या बता सकते हैं इसमें। लगातार आप इस बातों को लेकर आप डिप्रेशन में भी चल रहे हैं। पूरा डिप्रेशन में है हम, पूरे तरीके से डिप्रेशन में। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे मुलाकात करेंगे? किससे मुलाकात करेंगे? मंत्री जी से, सबसे मुलाकात करेंगे। हम अपना आवेदन देंगे, कोर्ट जाएंगे हम इसके लिए। इस तरीके का किसी को भी आप किसी का भी फंसा दीजिएगा, किसी को भी ठोक दीजिएगा, कल तक आपका संबंध हम बोल देंगे कि आपका संबंध है, आपका बच्चा है। तो आपकी लोकप्रियता को देखकर इस तरह की जा रही है। पूरे तरीके से लोकप्रियता को देखते हुए हमारे ऊपर इस तरीके का कीचड़ उछालने का जो काम करा, वो कह रहे मुंह पर छींटा पड़ेगा। अब बयान सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि अगर ये अफवाह है तो ये इतनी तेजी से फैली कैसे। तेज प्रताप यादव का कहना है कि वो इस पूरे मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ एक संगठित गिरोह काम कर रहा है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही। अब यहाँ एक और बात याद रखना जरूरी है। पिछली बार जब अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें सामने आई तो लालू प्रसाद यादव ने
तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। तेजस्वी यादव ने भी खुलकर नाराजगी जताई थी, यानी मामला पहले से ही संवेदनशील रहा और यही वजह है कि इस बार उठे सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो गए। फिलहाल सच्चाई ये है कि तेज प्रताप यादव पिता बनने के दावे को पूरी तरह खारिज कर चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल अभी भी जिंदा है। मामला अब सिर्फ निजी नहीं रहा, बल्कि सियासी और कानूनी मोड़ पर खड़ा है। आने वाले दिनों में साफ होगा कि ये सिर्फ अफवाह थी या इसके पीछे कोई और सच्चाई है। लेकिन तब तक एक बात तय है, बिहार की राजनीति में ये मुद्दा अभी और गरमाने वाला है। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।